तो जैसे कि आप सभी लोगों ने साउलैंड 2 की पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि दुबुसी ने कहा था कि तुम बस हमारे बॉडी सेट की कुछ लोगों को फ्री में पढ़ने दो, और दुबुसी की इस बात को सुनकर युहाओ ने एक छोटा सा स्माइल को पास करा था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दुबुसी को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि क्या ये अच्छी बात नहीं होगा, हम युहाओ की परेशानी को सॉल्व कर रहे हैं, वैसे भी ये स्पिरिट फ्यूजन वाला कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक होने वाला है। दुबुसी की इस बात को सुनकर एल्डर जुआनला युहाओ की तरफ देखने लगता है, और जब एल्डर जुआनला युहाओ को देख रहे थे तो उसे ऐसा लग रहा था कि युहाओ को पहले से ही पता था कि ये सिचुएशन पहले ही अपीयर होने वाली है। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो दुबुसी ही नहीं बल्कि सभी पावरफुल लोग और एकेडमी इंटरेस्टेड थे स्पिरिट्स के ऊपर। फिर युहाओ फेंटली हंसता है और वो कहता है कि एल्डर्स, आप सभी के लिए मेरा एक सजेशन है, हम पहले स्पिरिट बनाने की प्रोसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, और इसका पहले स्टेप के लिए आप सभी लोगों को अपने सेक्ट से एकेडमी के लिए मिनिमम भी 3 सोल्डरिंग वाले लोगों को सेरेक एकेडमी को भेजना होगा जिसके पास भी स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल हो। ये इसीलिए है क्योंकि हम ऐसा करने से सभी लोगों को एक ही साथ में सिखा पाएंगे। जब सेरेक ने पहले से ही स्पिरिट्स के साथ का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करने की बात कर लिया है तो हम भी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। युहाओ की इस बात को सुनकर सभी लोगों की चेहरे चमकने लगता है, उन लोगों की फेस में हैप्पी एक्सप्रेशन आ गई थी और सभी लोगों की आंखें युहाओ के ऊपर ही टिका हुआ था। और फिर तभी युहाओ कहता है कि लेकिन युहाओ का ये कहने के साथ ही सभी लोगों की आंखें युहाओ के ऊपर ही फोकस्ड होता है और वो लोग चुपचाप युहाओ को ही देखने लगते हैं। उन लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता चल गया था कि इसमें युहाओ कुछ कंडीशंस भी रखने वाला है। वैसे भी अगर युहाओ कंडीशन को रखता भी है तो भी सभी लोग सिर्फ एग्री ही कर सकते थे, क्योंकि उन लोगों को भी अच्छी तरीके से पता था कि इस तरीके से वो लोग भी स्पिरिट से फ्यूज हो पाएंगे। और वो लोग ये बात भी अच्छी तरीके से जानते थे कि स्पिरिट्स एक ऐसी चीज है जो कि पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकता है, और इस मामले में भला कौन ही पीछे रहना चाहता होगा। फिर युहाओ अपने बातें को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि लेकिन हमें कुछ रूल्स को सेट करना होगा। सोल मास्टर और सोल बीस्ट दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस चीज के ऊपर दोनों को ही एग्री होना होगा, कोई भी लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हमारे स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च करने का गोल अपने पावर को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्पिरिट्स को जिंदा रखने के लिए है, और हम स्पिरिट्स से यही कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके उतना कम सोल बीस्ट को मारे, और हम इस चीज से सोल बीस्ट के ऊपर का इंसानों की नफरत को मिटा सकते हैं। हम सभी लोगों को ये बात समझना होगा कि सोल बीस्ट और इंसान दोनों को ही यहाँ पे जीने का हक है, इसीलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने मेरे बात को समझ लिए होंगे। वैसे अगर बात किया जाए तो सभी लोग जो भी युहाओ को देख रहे थे वो सभी लोग लेवल 90 का पावर हाउस थे, लेकिन इन लोगों के सामने युहाओ बिल्कुल भी नहीं घबराया था। युहाओ इस टाइम में पूरी तरीके से सीरियस था। फिर युहाओ दोबारा से अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि इसीलिए हमारे इस इंटेंशन की वजह से हम ऐसे ही स्पिरिट फ्यूजन को सभी को सिखा नहीं सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही सभी लोगों को स्पिरिट फ्यूजन सिखा देते हैं तो स्पिरिट एक अच्छी चीज से बुरी चीज में बदल जाएगा। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया जाए स्पिरिट से फ्यूज होने के लिए। युहाओ की इस बात को सुनकर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं और दुबुसी युहाओ को पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन, आखिर ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन तुम बनाना चाहते हो। फिर युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन सोल बीस्ट और इंसानों को बीच की कॉन्ट्रैक्ट को संभालेगा, और सेम टाइम में स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और स्पिरिट फ्यूजन के बारे में सीख सकते हैं। अगर उन लोगों ने एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया तो वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने लाइफ टाइम भर नहीं छोड़ सकते हैं। युहाओ की इस बात को सुनकर सभी लोग एक लंबा सांस लेते हैं। वो लोग युहाओ के इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वो लोग भी इंटेलिजेंट थे और वो लोग भी समझते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में। फिर दुबुसी बिना हेजिटेशन करे डाउट में कहता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सेरेक से बिलोंग करेगा। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन सेरेक के पास रहेगा तो सेरेक नंबर 1 एकेडमी ही नहीं बल्कि सेरेक पूरे नंबर 1 एग्जिस्टेंस बन जाएगा। इनकी इस बात को सुनकर युहाओ कहता है कि आप लोग चिंता मत करिए, ये ऑर्गेनाइजेशन सेरेक से ही बिलोंग नहीं करेगा बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन आप सभी लोगों को बिलोंग करेगा। आप सभी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, सेरेक भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा और सभी लोग मिलकर साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल खोलेंगे, और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सभी लोग इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर बात करेंगे और डिसीजन लेंगे, और कॉन्फ्रेंस हॉल के रूल आप सभी लोग ही डिसाइड करोगे। युहाओ की इस बात को सुनकर सभी लोगों को राहत मिलती है। वहीं पे एल्डर जुआनला युहाओ को देखते हुए एक स्माइल पास करते हैं, क्योंकि एल्डर जुआनला को भी अच्छी तरीके से पता था कि अगर सेरेक के पास ये ऑर्गेनाइजेशन रहती है तो वो लोग काफी कम टाइम में काफी ज्यादा ही पावरफुल बन सकते हैं, और शायद सेरेक एकेडमी पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 एग्जिस्टेंस भी बने। लेकिन बुरी बात तो
ये थी कि अगर सेरेक के पास ये ऑर्गेनाइजेशन रहती है तो पूरे कॉन्टिनेंट ही सेरेक के दुश्मन बन जाएंगे, दूसरे लोग सेरेक से जलने लगेंगे। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन सभी को बिलोंग करता है। तो देखने में भी ऐसा लग सकता है कि ये सेरेक के लिए डिसएडवांटेजेस हो, लेकिन सेरेक के पास अभी तक सिर्फ एक सिटी ही है और पूरे कॉन्टिनेंट में सेरेक को सभी लोग जानते हैं। इसीलिए सेरेक ऐसे ही एडवांटेज में है और उससे भी बढ़कर स्पिरिट्स के ऊपर पूरे तरीके से सेरेक ने ही रिसर्च किया था। इसलिए कोई भी लोग सेरेक को कुछ भी नहीं कह सकते थे और इस पूरे टाइम में दितियान इन लोगों का ही बात को ध्यान से सुन रहे थे। और जब युहाओ ने अपने बातों को खत्म कर लिया था तो दितियान की चेहरे में भी एक स्माइल आ गया था और तभी हमें किसी का क्लैप करने की आवाज को सुनाई देता है और वो क्लैप करने बंदा और कोई नहीं बल्कि दितियान ही होता है। दितियान ने युहाओ के लिए ताली बजाई थी और फिर दितियान युहाओ के लिए ताली बजाते हुए कहता है कि ये बातें काफी अच्छा था, मैं तुम इंसानों से यही उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस चीज को अचीव कर पाओगे और मुझे ऐसा लगता है कि युहाओ की जितना भी बात है वो सभी ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सोल बीस्ट कभी भी इंसानों को हेट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ वही सोल बीस्ट तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे जो इंसानों के साथ फ्यूज्ड हुए हैं। लेकिन आखिरकार तुम लोग कैसे सुइटेबल सोल बीस्ट को ढूंढोगे? अगर तुम लोग एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भेजूंगा तुम लोगों को मदद करने के लिए। दितियान की इस बात को सुनकर सभी पावरफुल इंडिविजुअल के चेहरे में एक राहतपन आ गया था और उन लोगों के चेहरे खुशी के मारे चमक भी रहा था और इसी के साथ सभी लोग युहाओ के इस डिसीजन में सपोर्ट करने लगते हैं। फिर हमें एल्डर जुआन लॉ को दिखाया जाता है जो कि युहाओ को ही देख रहे थे और वो युहाओ के डिसीजन से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे। लेकिन तभी एल्डर जुआन लॉ के दिल में एक डार्क शैडो फ्लैश होती है, क्योंकि उसी टाइम में एल्डर संग और जियान लिंगर ने जुआन लॉ को अनडेड्स की आर्मी के बारे में बता दिया था। वैसे अगर बात किया जाए तो एल्डर जुआन लॉ को भी युहाओ की एबिलिटीज के बारे में पता था, लेकिन फिर भी अनडेड्स को सिर्फ इविल सोल मास्टर ही समन कर सकते थे। उससे भी बढ़कर बात तो ये थी कि युहाओ फ्यूचर में सीक्रेट पवेलियन की मास्टर बनने वाला था। अगर ये बात किसी को पता चलता है तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। इस प्रॉब्लम की वजह से उसे सीक्रेट पवेलियन की मास्टर बनने में काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम आ सकती थी। उससे भी डरावना बात तो ये थी कि युहाओ कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड था। वैसे तो प्रॉब्लम अभी तक अपीयर नहीं हुआ था, लेकिन जब युहाओ 9th सोल रिंग में ब्रेक थ्रू करेगा तो उससे मेंटल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अगर युहाओ उस मेंटल प्रॉब्लम को संभाल नहीं पाता है तो इसके वजह से ऐसी डिजास्टर आएगी जिसको रोका भी नहीं जा सकता है। ये डिजास्टर सेरेक के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के लिए होगा और तो और ये डिजास्टर काफी ज्यादा ही खतरनाक होगा। एल्डर जुआन लॉ ही इस बात में चिंतित नहीं थे बल्कि एल्डर संग और जियान लिंगर भी इस चीज के ऊपर चिंतित थे। वैसे तो उन लोगों ने युहाओ की इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी सीक्रेट पवेलियन के कुछ एल्डर्स को इस बारे में पता चल चुका था कि बैटलफील्ड में अनडेड्स आ गए थे, लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं था कि वो अनडेड्स की आर्मी युहाओ का ही है। बस एल्डर जुआन लॉ, एल्डर संग और जियान लिंगर इस बारे में जानते थे कि इन अनडेड्स के युहाओ के ऊपर कुछ लेना देना है, लेकिन अभी के लिए एल्डर जुआन लॉ इस बारे में बात नहीं करते हैं। फिर वो युहाओ को बस इतना ही पूछता है कि आखिर तुम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने वाले हो और आखिरकार तुम उसका नाम क्या रखोगे। और भाई लोग इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।